वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में बात करेंगे हम इतिहास में होने वाले महत्वपूर्ण युद्ध की। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके हाइडेस पीस युद्ध से वितस्ता, झेलम, ये फ्रेंड्स तीनों एक ही युद्ध के नाम है। वहां से लेके इतिहास का जो आखिरी युद्ध था 1999 का, ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया के, ठीक है। तो 1999 जो हमारा आखिरी युद्ध हुआ था वो हुआ था कारगिल का युद्ध। तो उसके बीच में जितने भी युद्ध होने वाले हैं वो सारे हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके सामने। एक बात और फ्रेंड्स, इन युद्धों से आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएगा, जैसे यूपीपी है, रेलवे है, बैंकिंग है, यूपी ट्रिपल एस सी है, पैट है, लेखपाल है, या फिर एसएससी है, एसएससी जीडी है, एसआई है। इस मतलब जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला युद्ध की तरफ चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, पहला युद्ध है आपका हाइडेस्पीज युद्ध। कौन सा? हाइडेस्पीज युद्ध और बैटल्स ऑफ द हाइडेस्पीज। फ्रेंड्स इसे ही वितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कब हुआ था? तो देखिए इसका जो समय है वो हुआ था 326 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, कब? तो 326 ईस्वी पूर्व। किसके मध्य हुआ था? तो देखिए सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना है आपको कि हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध किसके साथ हुआ था। ठीक है, एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर नदी का भी नाम याद रखना, झेलम नदी के निकट हुआ था। ठीक है, तो सिकंदर और राजापुरु के बीच हुआ था। आगे देखिए, अगला युद्ध है फ्रेंड्स आपके सामने कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कौन सा युद्ध है? कलिंग की लड़ाई। तो जो कलिंग की लड़ाई हुई थी ये फ्रेंड्स समय क्या था? 261 ईस्वी पूर्व का समय था। किसके मध्य हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध के रक्तपात को देखकर युद्ध न करने की कसम भी खा ली। तो सम्राट अशोक और कलिंग के शासक के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही नरसंहार हुआ था, बहुत ही युद्ध बहुत दिन चला था, बहुत लोग मारे गए थे। अंततः अशोक ने वहां पर कब्जा न करने की ठान ली, निर्णय ले लिया, जब कलिंग के शासक की बेटी खुद युद्ध में आ गई तब। ठीक है फ्रेंड्स, अगला युद्ध देखेंगे, बात करेंगे सिंध की लड़ाई, सिंध वार। ठीक है, तो ये हुआ था फ्रेंड्स, इसका जो समय था 712 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला युद्ध देखेंगे, तो अगला युद्ध आया तराइन का प्रथम युद्ध। किसका फ्रेंड्स? तराइन का प्रथम युद्ध। अगर तराइन के युद्ध की बात करें तो देखिए इसका जो समय है फ्रेंड्स, क्या है इसका समय जो है वो समय रहा था 1191 ईस्वी। क्या रहा था फ्रेंड्स? 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। ठीक है, किसके? देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और उसे उल्टे पैर भागना पड़ा। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथाएं सुनाई जाने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला युद्ध बात करेंगे फ्रेंड्स, अगले युद्ध की, तराइन के द्वितीय युद्ध की, सेकेंड बैटल्स ऑफ तराइन। फ्रेंड्स ये जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था, समय था इसका। दूसरी बात, एक बात समझाना चाहता हूं, किसके मध्य हुआ था? तो देखिए पिछले युद्ध में हमने बात की थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही युद्ध की बात की थी, और जो दूसरा होता है ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। बशर्ते इसमें क्या है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। ठीक है, किसकी विजय होती है? मोहम्मद गौरी का। और उसमें क्या था पहले वाले में कि मोहम्मद गौरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। मैंने आपको बताया था कि जयचंद ने धोखा दिया था इसमें। ठीक है, क्या होता कि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो जयचंद नाम का एक आदमी था उसे मोहम्मद गौरी खरीद लेता है। फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की सेना ऐसे खड़ी हुई थी और इधर से आक्रमण करने वाली थी सेना जो है आपकी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये पृथ्वी खड़ा हुआ है और ये जयचंद खड़ा हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया, जयचंद ने भी इसकी तरफ आक्रमण कर दिया और इसने भी इसकी तरफ आक्रमण कर दिया। तो ऐसे करके जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया गया, अन्यथा उन्हें हराना इनके बस में था ही नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध समझ लिया। अब क्या होता है कि अगला युद्ध देखिए, उसमें क्या हुआ, इसने ये भी कहा मोहम्मद गौरी ने जयचंद से कि जब मैं इसे पराजित कर दूंगा, मोहम्मद गौरी ने कहा कि जब मैं पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दूंगा तो मैं तुम्हें शासक बना दूंगा।
ये लालच दिया उसने। लेकिन आगे क्या होता है उस पर गौर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला युद्ध आ गया चंदावर का युद्ध। किसका? चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। समय क्या था? 1194 ईस्वी का। देखिए वो वाला जो हुआ था 1191 को हुआ, उत्तरायण का प्रथम, द्वितीय 1192, और तृतीय जो हुआ आपका, इसका तृतीय कह रहा हूं, चंदावर का जो हुआ ये 1194 में हुआ। ठीक है। होता क्या है फ्रेंड्स कि इस युद्ध में जब उसने, मैंने आपको बताया था पीछे वाले युद्ध में कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद से कहा कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें शासक बना दूंगा पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद। अब इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि अब तुम मुझे शासक बनाओ, तो उसने कहा भाई ऐसा है तुम भी आ जाओ, क्योंकि वो तो पृथ्वीराज चौहान के सामने बहुत कमजोर था। इसलिए उसने इससे भी युद्ध कर लिया। कौन सा? तो 1194 का चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें जयचंद को हराया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला युद्ध देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला युद्ध जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। समय क्या था? 1526 ईस्वी। मध्य किसके हुआ? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बाबर और लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था पानीपत का। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। ठीक है, जिसकी वजह से वो जीत गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम बार तोप का इस्तेमाल कब हुआ? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला देखिएगा। देखिए अगला युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। समय क्या था? 1527 ईस्वी। मध्य क्या था? बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किसमें? खानवा के युद्ध में। देखिए एक बात और याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस समय जितने भी युद्ध चल रहे हैं बाबर के चल रहे हैं। बाबर हारा नहीं था, वो सदैव विजयी हुआ है। ठीक है। अगला युद्ध आया फ्रेंड्स घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। समय क्या था? 1529 ईस्वी। मध्य की अगर बात करें तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अगला युद्ध देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। समय क्या था? 1539 ईस्वी। मध्य तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, बहुत बुरी तरीके से हराया था फ्रेंड्स, दौड़ा दौड़ा के मारा था उसने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार भाग जाता था। अगला बार की बात करें फ्रेंड्स तो अगला बार जो आता है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। तो फ्रेंड्स चाहे बिलग्राम आए चाहे कन्नौज आए, आपको समय जो लगाना है 1540 ईस्वी ही लगाना है। ठीक है। मध्य की बात करें, एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने बताया था आपको, लथेड़ लथेड़ के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा फ्रेंड्स। ठीक है। अगला देखिएगा। अगला युद्ध जो हुआ फ्रेंड्स पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। समय क्या था? 1556 ईस्वी था। मध्य की बात करूं तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है। अगला युद्ध हुआ फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध। समय जो रहा 1565 ईस्वी रहा। किसके मध्य हुआ? तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। फ्रेंड्स एक बात और याद रखना, दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। किसके? तो मैंने आपको बताया दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए अगले युद्ध की बात करेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है। तो इसका जो समय रहा वो 1576 ईस्वी रहा। मध्य की बात करें तो अकबर और राणा प्रताप के बीच, इसमें राणा प्रताप की हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स। क्या हुआ था फ्रेंड्स? ये युद्ध 18 जून 1576 को मुगल शासक अकबर और महाराणा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो राजा मान सिंह ने किया था। ठीक है। ये मुगलों और राजपूतों के मध्य हुआ भीषण युद्ध था, जिसमें राजपूतों का साथ स्थानीय भील जाति के लोगों ने दिया था। ये युद्ध काफी विध्वंसकारी था। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है कि ये युद्ध जो है अनिर्णायक रहा। ठीक है। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि राणा प्रताप की हार हुई, कुछ किताबों ने ये भी बताया कि अनिर्णायक है, कुछ ने कहा कि जीत गए। तो ये फ्रेंड्स जो है हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा। ठीक है। अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। अगला युद्ध जो है आपका प्लासी का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो समय जो था 1757 ईस्वी।
मध्य की बात करें तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी फ्रेंड्स हार क्यों हुई, रीजन क्या था? तो ये जो फ्रेंड्स हुआ था युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बंगाल की सेना की अगुवाई जो की वो मीर जाफर के द्वारा की गई। इस युद्ध में मीर जाफर द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया गया, ठीक है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई, अन्यथा वो हार नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगला युद्ध आया बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ बांडीवास। तो बांडीवास का युद्ध, इसे वादियावास का नाम भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में। ठीक है, तो वादियावास या वांडीवास का युद्ध के नाम से जाना जाता है। समय की बात करें तो 1760 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मध्य की बात करें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी हार हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक बात समझ लीजिएगा, इसमें क्या हुआ था, इसके फलस्वरूप भारत में आई विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में से केवल अंग्रेजों की जो कंपनियां थी वो ही भारत में शेष रह पाई थी। ठीक है ना, क्या हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला युद्ध आया आपका पानीपत का युद्ध। ठीक है, वो भी कौन सा, तो तृतीय, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। टाइमिंग क्या थी फ्रेंड, समय क्या था, 1761 ईस्वी। ठीक है, किसके मध्य हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। मैंने आपको बताया पीछे। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानी अहमद शाह अब्दाली तथा मराठाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर विजय प्राप्त की। ये युद्ध ऐसे समय में हुआ था जब मुगल शक्ति जो है बिल्कुल छीड़ हो चुकी थी, मराठाओं का साम्राज्य बढ़ने लगा था, हर तरफ मराठाओं का बोलबाला था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण भारत पर मराठाओं का राज हो जाएगा। तभी पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं को पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति की को एक जबरदस्त धक्का लगा, उनका वर्चस्व ही समाप्त हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखेंगे, बात करेंगे बक्सर के युद्ध की, बैटल ऑफ बक्सर। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ फ्रेंड्स, ये समय जो था 1764 ईस्वी का था। मध्य की अगर बात करें तो अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। तो फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं के बीच हुआ था। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। किसके, हेक्टर मुनरो, नाम याद रखना फ्रेंड्स। अंग्रेजों ने नवाबों और शाह आलम द्वितीय की संगठित सेना को हराकर विजय प्राप्त की और भारतवर्ष में अंग्रेज शक्ति को सर्वोच्च बनाया। अगला युद्ध देखिए फ्रेंड्स, अगले युद्ध की अगर बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, समय क्या था, 1767 से 69 ईस्वी। फ्रेंड्स, तीनों युद्धों की, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के जितने भी युद्ध हुए थे उसकी वीडियो अलग से हमने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, समाप्त का कारण क्या रहा, मद्रास की संधि हो गई। ठीक है, कब हुआ, तो 67 से लेकर 69 तक गया था फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया समाप्ति मद्रास की संधि। मध्य की बात करें तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी इस युद्ध में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, समय जो रहा 1780 से 84 रहा। समाप्त अगर बात करें तो मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। मध्य की बात करें तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जो अनिर्णित छूटा, कोई निर्णय नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना, आंग्ल मैसूर युद्ध द्वितीय। देखिए फ्रेंड्स, अगले युद्ध की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समय जो रहा 1790 से 92 ईस्वी। समाप्ति की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। मध्य की बात करें तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा ही समाप्त हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, अगला युद्ध देखें फ्रेंड्स, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। समय जो रहा 1797 से 99 ईस्वी। मध्य की बात करें तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन यहीं से हो गया। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए अगले युद्ध की बात करें तो चिलियान का युद्ध या चिलियाना वाला युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे समय जो रहा 1849 ईस्वी रहा। मध्य की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों को हार का सामना करना पड़ा। देखिए चिलियाना युद्ध ह्यूगफ के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ रही सिखों की सेना, किसकी फ्रेंड्स, तो ह्यूगफ उधर से थे और शेर सिंह उधर से थे। ठीक है, तो लड़ रही सिखों की सेना को हराया। भारत में अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ यह प्रथम युद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला युद्ध बात करें फ्रेंड तो भारत चीन सीमा युद्ध। ठीक है, समय जो रहा 1962 ईस्वी। मध्य तो बात करें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, अगला युद्ध फ्रेंड्स भारत पाक युद्ध रहा, इंडो पाकिस्तान वॉर। ठीक है, तो समय जो रहा इसका 1965 ईस्वी। मध्य की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की बुरी हार हुई। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हो गया। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था ये कच्छ के गुजरात और धम्म कश्मीर पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और इस युद्ध का अंत संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ समझौते हुए और विराम लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला युद्ध हुआ फ्रेंड्स भारत पाक युद्ध। टाइमिंग जो रही 1971 ईस्वी। मध्य की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी मेहनत की। ठीक है, और 18 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर ये युद्ध जो है बंद हो गया। फ्रेंड्स, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर जो है बांग्लादेश रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले युद्ध की बात करें कारगिल वार, कारगिल युद्ध। ठीक है, समय क्या था 1999। मध्य क्या, तो जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मारा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, मैंने आपको बताया भीषण पर्वतीय युद्ध था। फ्रेंड्स, पहला युद्ध था ऐसा जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ा गया, मीटर की ऊंचाई पर लड़ा गया, सॉरी। ठीक है, जिसमें दोनों देशों में कई सैनिक शहीद हुए। इसमें भारत ने ऑपरेशन विजय द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से मार भगाया और शानदार विजय प्राप्त की। कारगिल युद्ध जो है फ्रेंड्स 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। इसी दिन 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे उसका आखिरी युद्ध। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में देरी न लगाएं। मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।